गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th के फिजिक्स की बात करेंगे। तो आज हम किसको डील करेंगे? क्लास 10th को। तो क्लास 10th में क्लास 10th का जो सब्जेक्ट हमारा है वो साइंस है, और साइंस में जो सब सब्जेक्ट है वो आज हम बात करेंगे फिजिक्स, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो बात करेंगे लाइट। चैप्टर आपका लाइट है, और जो टॉपिक है आज का वो हम लोग डील करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? टॉपिक है आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो प्रायः 10th के बच्चों में को समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसलिए आज हमने इस टॉपिक को लिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यही आज हम लोग का टॉपिक है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या टॉपिक है भाई? तो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देख लीजिए बच्चों, है ना, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? देखो, आपने लाइट में ये पढ़ा है कि लाइट एक मीडियम में स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? तो इसी बात को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डील करेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। देखो, ये रहा मीडियम 1, ये रहा मीडियम 1, और ये रहा मीडियम 2। मीडियम 1 मीडियम 2 क्या मतलब? जैसे आप के उम्र में सैर सपाटा चलता है दोस्तों के साथ। मान लिया जाए आपने किसी समुद्र के तट पे या नदी पोखर के तट पे आप गए हो, तो जल है वहाँ पे, नदी में पानी है, वाटर है, एंड उसके ऊपर क्या है? हवा है। तो ये हवा है और ये पानी है। ये पानी और हवा का क्या है? इंटरफेस है, बाउंड्री है। क्या है? इंटरफेस या बाउंड्री कहिए, इंटरफेस या बाउंड्री है बच्चा, बाउंड्री, इंटरफेस या बाउंड्री, ठीक है, इंटरफेस या बाउंड्री। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, ये स्ट्रेट लाइन में जब इंटरफेस पे टकराता है तो दूसरे मीडियम में क्या होना चाहिए था? ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि आपको पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। अपने इस पाथ से डेविएट कर जाता है,
मतलब डेविएट मतलब का जाइला है इधर मुड़ गेले इधर, मुड़ गेले इधर, तो ये डेविएट कर, मतलब काम कुछ और था कर लिए कुछ और। तो आप समझते हैं इस आपके उम्र में ये चीज़ें तो आसानी से देखने को मिलता है ना। तो भाई आप डेविएट कर गए, डेविएट करता है तो लाइट भी डेविएट कर जाता है, लाइट भी क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है बच्चों। तो लाइट डेविएट कर जाता है, इधर ना जा करके वो इधर चल गया, इधर चल गया, कोई जो नहीं इधर है ना, इधर भी जा सकता है, मतलब अपने पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। आ रहा था ऐसे मुड़ गया इधर। तो ये जो डेविएट हुआ, ये जो डेविएट हुआ इसी घटनाक्रम को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। रास्ता ये था, डेविएट कर गया, ये डेविएशन हो गया इसमें। तो ये जो डेविएट करने का जो घटनाक्रम है लाइट का, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जैसे हवा से पानी में गया, तो हवा में ऐसे जा रहा था, पानी में ऐसे चल गया या ऐसे चल गया, अर्थात जो चल गया, डेविएशन हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये जो घटनाक्रम का जो नाम हम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है ना? अब इसके टर्मिनोलॉजी समझिए, इसके क्या क्या टर्म्स हैं। तो टर्म्स हैं, ये जो लाइट आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बच्चों? ये जो लाइट आ रहा है इसके टर्म्स अगर हम देखें, टर्म्स एंड डिफिनीशंस, एंड डिफिनीशंस, टर्म्स एंड डिफिनीशंस बच्चों। तो देखिए टर्म्स क्या है, ये जो लाइट आ रहा है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये जो लाइट आ रहा है इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जहां पे ये आया है, जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? और जिस बाउंड्री, जो दोनों लेयर का, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई जो नहीं कि रियल बाउंड्री, ये बाउंड्री नहीं है ना, ये एक लेयर, दोनों लेयर का जो है आप कहिए जो है कॉन्टैक्ट लेयर है, एक कॉन्टैक्ट लेयर है, दैट इज द इंटरफेस या बाउंड्री। ये बाउंड्री हुआ जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है ना, तो ये इंटरफेस। और ये जो अपने पाथ से डेविएट हो करके लाइट जा रहा है दूसरे मीडियम में, और दूसरे मीडियम में भी ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। स्वाभाविक है, एक मीडियम में एक मीडियम में था तो ये भी स्ट्रेट लाइन, दूसरे मीडियम में है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन पाथ में डेविएशन हुआ इस इंटरफेस के कारण, एक से दूसरे मीडियम में गया, ये है रिफ्रैक्शन। तो ये जो दूसरे, ये जो रे है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहते हैं बच्चा इसको, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और यहां पे इसके इसी प्लेन में, अब प्लेन देखो, ये बोर्ड का प्लेन है, तो इसी प्लेन में ये जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये प्लेन, ये नहीं, ये नॉर्मल नहीं, इसी प्लेन में नॉर्मल, जिस प्लेन में आप जो है ये रे बना रहे हैं, उसी प्लेन का, ये दोनों उस प्लेन में आना चाहिए, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो इसी में ये नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, उसको हम नॉर्मल कहेंगे। ये हमने जो ड्रॉ किया इसको कहेंगे नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया, इसको कहेंगे नॉर्मल। ठीक है? क्या कहेंगे बच्चा इसको, नॉर्मल कहेंगे। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये जो एंगल बनाया जा रहा है, ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये जो एंगल देख रहे हो, इस एंगल को कहते हैं I1 या I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, I है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को कहते हैं, ये पूरा ये जो एंगल बना रहा है इसको कहते हैं R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो भाई इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहोगे तो आप समझ गए हो कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बाउंड्री पे ये क्या होता है, अपने अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इसी घटनाक्रम को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे देखा, जिसको हमने डिफाइन किया है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंटरफेस और बाउंड्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो इसमें बात करेंगे तो देखो यहां पे अब देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किस लॉ के तहत ऐसा हुआ, और इस रिफ्रैक्शन में जो है किस लॉ को फॉलो किया गया, किस नेचर के लॉ को यहां फॉलो किया जाता है, वो देखिए यहां पे जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारा पहला लॉ जो है वो कोई लॉ नहीं है, वो हमारा एक कंडीशंस है ना, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई यहाँ पे फर्स्ट जो है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल at the point of incidence, lie on a plane, एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए, lie on a plane। ये तो भाई नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है उसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअली लॉ ये है सेकंड कहता है कि द रेशियो ऑफ, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction, to the sine of angle of refraction is always constant for the given medium, कहता गिवन मीडियम्स के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अगर हम कहें तो ये कह रहा है गिवन मीडियम्स के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या कह रहा है, पहले इस बात को समझिए। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपने मीडियम डिसाइड कर दिया है, जैसे आपने मीडियम डिसाइड कर लिया है कि भाई ये एयर है और एयर से लाइट किधर जा रहा है, वाटर में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, ये इंटरफेस है, बाउंड्री, लाइट एयर से वाटर में जा रहा है। तो कहता है कि ये जो आप एक बार एंगल ये दिया और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I1
और इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना I2, या ये I, ये क्या है I, ओके, ये I, ये हमने क्या कहा I, ये आपका I है और ये आपका R है। तो कहता है ये आप किसी भी एंगल से आप दे दो, ये नॉर्मल है, ये एंगल आप बार बार चेंज करो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बार बार क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन बार बार साइन I बटे साइन R का रेशियो निकालोगे ना, तो ये रेशियो मान लिया जाए आपके पास, साइन R का रेशियो मान लिया जाए आपके पास आ गया, जैसे आपके पास आ गया 3/4, तो ये 3/4 ही आएगा हमेशा, ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं होने वाला है बच्चा, ये कह रहा है, ये कांस्टेंट टर्म ही आएगा। आई चेंज कर दो तो उसके करस्पॉन्डिंग आर अपने आप चेंज हो जाएगा, ये लॉ है, ये आपके हाथ में नहीं, ये नेचर के हाथ में, कि आई जैसे चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग अपने आप आर इस तरह से चेंज होगा कि रेशियो जो है एयर और वाटर में इतना ही आएगा, 3/4 ही आएगा। ये कंसेप्ट का है ये, और इसी को हम, इसी लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं बच्चा, इसी लॉ को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ है ना, स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, क्लियर। तो स्नेल्स लॉ जो है वो मेनली इसी बात को बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का वैल्यू है, साइन I1 साइन I बटे साइन R, वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चा, कांस्टेंट होता है, क्लियर है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज जो है समझना जरूरी है कि इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसमें गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जिसमें गया वो यहां लिखाएगा मीडियम 2, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, with respect to medium 1, with respect to medium 1, medium 1, medium 1, with respect to medium 1, और जिसका सिंबल है ना μ2 with respect to 1, या इसको हम n से लिखते हैं n2 with respect to 1, n2 with respect to 1, माने n21 या μ21, ये सिंबल है। तो अभी इस टॉपिक में जो हमने बात किया आपको कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना, व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगले वीडियो में हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैंने 10वें क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चे को रिफ्रैक्शन सिखाया, और आप इस वीडियो को देखकर अब कभी नहीं बोलेंगे कि हमको रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में नहीं आता है। थैंक यू।